हमका देखिए मैंने कहा निकाल दियो मैं जानता हूं ऐसा नहीं है हां हटा लो भाई, हटा चलो हटा ले मैं चिल्ला रहा बात और क्या हवा निकालने दो गाड़ी छोड़ दो। हवा निकालने तो गाड़ी क्यों नहीं हटेगी यहाँ से? चलो तो आप ना आप एक एप्लीकेशन दो। अच्छा जी, एप्लीकेशन हमारी इतनी डाली कि किसके पास दोस्त अच्छा क्योंकि व्हाट्सएप भेज दिया ना के जो है ना ये सारी एप्लीकेशन कानून की कर दी जाए और पटवारी कानून को आवे भी, लेकिन आप लोगों का वैसे ही चले जाए। हाँ जी, ये नक्शा यहाँ का तो आपके पास तो होगा दूसरा सेट, दूसरा तो नहीं है। मैं व्हाट्सएप भेज रहा हूँ ना आपको। यहाँ से उसे आपको पता लग जाएगा कितना खोद दिया दोबारा से। पहले ऊपर बताना कि वहाँ से लेके वहाँ तक किसने खोदा था। हम तो ऐसा कॉन्ट्रैक्टर कंसर्न कृष्णा वालों की तरफ से हैं। अच्छा, कौन है आप वहाँ पे? आप क्या है वहाँ पे? सुपरवाइजर हैं, जेई हैं, क्या हैं? इंजीनियर हैं। एक मिनट अभी बात कर रहा पहले नंबर देंगे जागी जी का लो रो पकड़ो फोन। नमस्कार, स्वागत है आपका दृश्य न्यूज़ में। मैं आपके साथ संदीप पवाल। आज हम पहुंचे हैं कलियर के रहमतपुर में। रहमतपुर में हम आप क्यों पहुंचे हैं ये भी हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो दिल्ली टू हरिद्वार रोड बन रही है बाईपास, जहां पे एक तरफ सरकार ऑल वेदर रोड बना रही है, वहीं पे सुविधाएं दे रही है लोगों को, लेकिन यहाँ पे असुविधा ये हो रही है कि सारे खेत जो हैं वो खोद दिए हैं। और यहाँ पर बहुत सारी ऐसी समस्याएँ सुनने को मिली है कि जिन किसानों की ज़मीन इस नेशनल हाईवे में गई है उनका आज तक मुआवजा नहीं मिल पाया। फिर दूसरी सबसे बड़ी समस्या जो है खनन अवैध तरीके से हो रहा है। हम आपको दिखा देते हैं पहले तो खनन के किस तरीके से कितनी गहरी मिट्टी खोद रखी है और जितने भी डंपर चल रहे हैं वो बिना नंबर के चल रहे हैं। और ये जो नेशनल हाईवे के साथ से खेत थे वो खेत लगभग 4 से 5 फीट तक उनमें से मिट्टी उठाई गई है, उपजाऊ मिट्टी उठाई गई है। तो किसान खेती करेगा कैसे? क्योंकि अगर जो खनन की भी बात करें तो खनन के पट्टे आवंटित करती है सरकार, जो ज़मीन बंजर होती है उसमें से मिट्टी उठाने की परमिशन दी जाती है। लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है कि इन खनन करने वालों कि इतने हौसले बुलंद है कि परमिशन नहीं है लेकिन फिर भी ये लोग खनन कर रहे हैं। तो आप हमारे साथ देख रहे हैं मौजूद कितने लोग हैं यहाँ पे, उप प्रधान भी साथ हैं। लेकिन उससे इनसे बात करने से पहले हम आपको दिखा देते हैं कि जो ये खेत है कितनी मिट्टी उठी हुई है और इसको पेनल्टी भी लगी हुई है। लेकिन पेनल्टी के बाद भी यहाँ से खनन हो रहा है। दूर तक हम आपको दिखा देते हैं कि डंपर चल रहे हैं और पूरे खेतों में से मिट्टी उठाई जा रही है। कैमरामैन को चाहेंगे कि हम यहाँ पे भी दिखाएं, वो जेसीबी चल रही है, आप दूर देख सकते हैं डंपर चल रहे हैं। यानी कि कई किसानों की जो ज़मीन है वहाँ से अवैध खनन हो रहा है। अवैध खनन शासन प्रशासन को एक चैलेंज है कि इनकी नाक के नीचे ये खनन होता है। और इसी कड़ी में हम बात कर लेते हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं, काश्तकार हैं, उप प्रधान हैं और भी लोग हैं कि इन्हें इस खनन से क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जी नमस्कार, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? याकूब जी, आज आपने हमें बुलाया है, क्या आपको परेशानी है? परेशानी हमारा मौजा नहीं दिया जा रहा। हाँ, नक्शा बदल कर रद्द बदल कर दिया हमारा मौजा। अच्छा, हाँ, नक्शा कैसे बदला? क्योंकि नक्शा तो अगर जो देखा जाए तो सरकारी नक्शा कभी भी बदला नहीं जा सकता। अब सड़क वालों ने बदला, हम क्या कह सके इसमें। मंगेश त्यागी का नाम मंगेश त्यागी है, वो बदलने वाला है, और भी उनके कर्मचारी हैं, पीडी है। प्रदीप गोसाई। तो प्रदीप गोसाई हैं, ममगाई हैं, जितने भी हैं NHI वाले जो हैं, नक्शा बदल दिया गया है। जो कि सरकारी नक्शा चक्र रोड होती है या ज़मीन होती है, उनके सरकारी नक्शे कभी भी बदले नहीं जाते। लेकिन NHI वालों ने लोगों का इल्ज़ाम है कि उन्होंने नक्शा भी बदल दिया। भाई साहब, क्या समस्या है आपको? हमें मेरे ये पेरेंटल लैंड है, यहाँ पे मेरा नाम प्रदीप गिरी है और हमारा यहाँ पेरेंटल लैंड है ये, और इस लैंड का इसमें हमें मुआवजा अभी तक नहीं मिला। मेरी मदर की भी ज़मीन थी, वो इसके सदमे में पिछले 2 साल से हम इस पे बराबर मेहनत कर रहे थे। पीडी, कभी SLO, कभी पीडी, कभी DM ऑफिस, कभी देहरादून, सभी जगह हमने गुहार लगाई, मगर मेरी मदर की इच्छा पूरी नहीं और वो इस दुनिया से विदा चली गई बिना मुआवजा मिले। तो हमें तो बहुत दुख है इनके NIH और यहाँ के शासन प्रशासन से।
कि हमारा एक मिनट आपकी बात रोकते हैं। एक चाहेंगे कैमरामैन को दिखाएं कि बिना नंबर का जो डंपर है किस तरीके से ये डंपर यहाँ पे दौड़ रहे हैं और नंबर इनमें है नहीं। अगर जो इनके द्वारा कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, क्योंकि बिना नंबर की गाड़ी है। अगर तो कोई एक्सीडेंट होता है या कोई हादसा होता है तो नंबर के द्वारा गाड़ियाँ पकड़ी जाती है, लेकिन इनमें कोई भी नंबर नहीं है तो कोई हादसा करके अगर तो ये भाग जाते हैं तो कैसे पकड़ेंगे और इसका जिम्मेदार कौन होगा, ये सरासर एक मनमानी हो रही है। ये हमने आपको इसलिए दिखाया कि ये उत्तराखंड का हरिद्वार ज़िला है। हरिद्वार ज़िले में सबसे बड़ा खनन जो है यहाँ पे हो रहा है। आखिर शासन प्रशासन क्यों लगाम लगाने में बेबस नज़र आता है खनन पे, जहाँ एक तरफ सरकार कहती है कि खनन जो है पट्टे आवंटित नहीं किए गए हैं, यहाँ पे खनन बैन है, लेकिन उसके बावजूद भी इतना खनन हो रहा है। ये यहीं की बात नहीं है बल्कि पूरे ज़िले हरिद्वार में हो रहा है। भाई साहब, आपकी मदर मरी तो ये ज़मीन के सदमे में मरी है? यस, मदर को पिछले 2 साल से हम लोग जो परेशान हो रहे थे वो उसके बार बार यही कह रहे थे कि मुआवजा, हम बोल रहे थे कि आएगा आएगा आएगा। जमा कितने साल हो गए? ये 2 साल हो गए हैं पूरे, जब से इन्होंने 3D बनाया था 2021 में। आज 2024 आ गया है, पर ज़मीन चली गई उनकी। उन्हें सिर्फ 100 स्क्वायर मीटर का दे के, बाकी जबकि उनकी 1000 मीटर ज़मीन गई है, उसका मुआवजा आज तक नहीं मिला। तो 1000 मीटर बोले तो कितने बीघे ज़मीन बैठती है? करीब 1.5 बीघे के करीब बैठती है, 1.5 बीघे के करीब है, जिसका मुआवजा नहीं मिला अभी तक। और उसके गम में वो स्वर्ग को सिधार गई पिछले हफ्ते। ये सब इन्हीं का ही, जिनके बार हमने गुहार सबको लगाई है, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। हमें बड़ा दुख है कि हमारा शासन हम किसानों का कोई भी भला नहीं कर पा रहा है। तो सुना आपने कि बड़े दुख के साथ ये कह रहे हैं कि किसानों का भला कोई नहीं कर पा रहा है, और जबकि ये नारा लगाया जाता है जय जवान जय किसान का, क्योंकि देश में अगर जो किसान है तो देश उन्नति करता है, क्योंकि किसान फसल उगाता है और हमें खिलाता है, और जो बॉर्डर पे जवान है, जवान हमारे बॉर्डरों की रक्षा करता है, तब जाके हम अपने घर में सुरक्षित सोते हैं। तो इसलिए नारा लगाया जाता है जय जवान जय किसान। लेकिन यहाँ पे किसानों का दर्द इतना बड़ा है कि अभी मदर एक्सपायर हुई है। इसी चक्कर में तो हमारे साथ यहाँ पे प्रधान जी भी है, पूर्व प्रधान जी, उनसे भी जान लेते हैं। प्रधान जी, क्या कहना है आपका? देखो, इस समय जो NIH का कार्य चल रहा है, इसमें सब उसकी नियमों की अनदेखी करते हुए और कानून की धज्जियां उड़ाते हुए ग्राम समाज के पट्टे जो श्रेणी 3 के आवंटन हुए थे, 423 चक नंबर में से खनन हुआ 13/5, 13/6, जो आज की तारीख में माननीय SDM महोदय ने निरस्त कर दिया और उसमें से भी खनन करा दिया इन्होंने। और जो हमारी चक्रोड़ती रास्ते की, उनका भी खनन कर लिया गया, जबकि विभाग द्वारा कोई भी परमिशन नहीं है। मेरे द्वारा सूचना के अनुरोध पत्र का है, जिसकी छाया प्रति मैं आपको प्रेषित कर रहा हूं, और मेरे द्वारा भी सभी DM और माननीय SDM महोदय और DM महोदय को भी अवगत कराया गया, लेकिन आज तक कोई भी कार्रवाई किसी प्रकार नहीं और अनदेखी की जा रही है। तो जैसे आपने बताया कि RTI डाली, यानी कि सूचना डाली है, तो सूचना का जवाब क्या आया? उसमें कहा कि खनन की कोई भी रहमतपुर के अंदर परमिशन नहीं दी गई है। कौन लोग हैं ये जो खनन कर रहे हैं? ये खनन माफिया जी। हमें तो यहाँ से ट्रक भर के जा रहे हैं, बिना नंबरों के ट्रक भर के जा रहे हैं, और 4-4 पोक लाइन चल रही है। अब कहाँ लेके जा रही है? अगर यहाँ हाईवे पर गिरती मिट्टी तो हमारे आसपास कहीं भी खनन पर माटी रोड पर नहीं गिर रही है, और यहाँ से उठा कर लेके जा रहे हैं। तो कहाँ जा रही है? आपने ये संज्ञान नहीं लिया मामला? अब पूछे किससे? प्रशासन पूछेगा। खनन माफिया अगर हम उनकी ट्रॉली या उसके ऊपर पास में जाएंगे ट्रैक्टर के JCB के, वो हमारे ऊपर चढ़ा देंगे, हमें जान से मार देंगे। तो आप तो पूर्व प्रधान है, जो मौजूदा प्रधान है वो इस मामले को, श्रीमती उजमा जी हैं, वर्तमान प्रधान है, उनकी कार्यशैली में काम क्या हो रहा क्या नहीं है वो नहीं जान पा रही या अनजान बन रही हैं। उनका व्यू तो वही बताएंगे अपना कि वो किस कारण से इस पर आंख मूंदे बैठी है। बहरहाल जो वर्तमान प्रधान है उज़मा, वो क्यों आंख मूंदे बैठी हैं, यह है पूर्व प्रधान जी का कहना है। यहाँ पे हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी जान लेते हैं। भाई साहब, आप युवा हैं और पढ़े लिखे भी लग रहे हैं, क्या समझ रहे हैं इस खनन को लेकर? देखिए, ये तो बहुत अवैध काम है, प्रशासन को उसमें देख रेख करनी चाहिए, सब चीज़ें सिस्टमेटिक ढंग से होनी चाहिए। लोगों का पैसे नहीं मिल पा रहे हैं, परेशान हैं, सब अपने अपने काम धंधे छोड़ के यहाँ पे घूम रहे हैं। ये तो प्रशासन को देखना चाहिए आगे। यहाँ पे प्रशासन क्या कर रहा है इस चीज़ में? सब आंख मूंद रखा है। इतनी एप्लीकेशन चली गई तो वो कागज़ के फर रहे हैं, इसका मतलब वो तो जो हमने भेज रहे हैं वो तो इग्नोर कर रहे हैं, उसका मतलब समोसे खाए जा रहे हैं उस पर बैठ के। तो कम से कम इसको देखना चाहिए यहाँ पे आगे क्या चल रहा है क्या नहीं, क्या NHA वाले क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, इलीगल चल रहा है फिर तो सब कुछ है।
तो ये सिर्फ देखना खनन है, खनन है। एक बात हम आपसे समझेंगे कि खनन होने से जो मिट्टी उठ रही है तो नीचे की मिट्टी जो है वो और उपजाऊ हो रही है, तो नुकसान किस बात का है खनन को लेकर? खनन को लेकर हमारे तो धरती का लेवल जा रहा है नीचे, बिल्कुल कोई फायदा नहीं हो रहा इस चीज़ से। सब गहराई होती जा रही है, ऊपर नीचे आगे पे सब हो जा रहा है इस चीज़ में। जब मिट्टी यहाँ पे पूरे उत्तराखंड में प्लेन क्षेत्र यहीं पे है, खेती यहीं पे होती है, पहाड़ों में तो होती नहीं है, तो खेतों का नाश हो रहा है इस चीज़ से। और हो क्या रहा है यहाँ पे, और ये खनन इलीगली हो रहा है हर चीज़ में। यहाँ पे प्रशासन कोई नहीं देख रहा है। कितनी एप्लीकेशन दे चुके हैं, हर चीज़ दे चुके हैं, सब के सब मिट्टी उठा रहे हैं। सरकार की तरफ से खनन होना चाहिए तो कौन सी जमीन पे होना चाहिए? सब जो वो अलॉट करते हैं उसमें करिए। जिन्होंने सरकार देगी वही उस पर तो करेंगे। कहीं से थोड़ा मिट्टी उठा लेंगे कि यहाँ पर हमारा मन कर गया हम मिट्टी उठा के चल देंगे यहाँ से। इस तरह थोड़ा होता है ये चीज़ में। ये प्रशासन को देखना चाहिए हर चीज़ में आगे। यानी कि भाई साहब के कहने का मतलब है कि जो सरकार खनन के पट्टे आवंटित करता है वो बंजर ज़मीनों के करता है जहाँ पे खेती नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे उपजाऊ ज़मीन को बंजर बनाया जा रहा है। क्योंकि जब गहराई हो जाएगी ज़मीन में और जो अनुपात है उसका वो ख़त्म हो जाएगा तो उपजाऊ ज़मीन कहाँ रह जाएगी। और इसकी वजह से अभी जैसे बरसात होती है, आपने पिछली बरसातों में भी देखा होगा कि पूरे ज़िले हरिद्वार में जगह जगह बाढ़ आई है, तो यहाँ पे भी पानी का प्रकोप इतना बढ़ेगा कि ये नेशनल हाईवे निकल रही है। नेशनल हाईवे के साथ से ही 4-4, 5-5 फीट खोद दिया गया है, तो नेशनल हाईवे बरसात के दिनों पे क्या टिक पाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है कि यहाँ पे नेशनल हाईवे की भी मजबूती जाती नज़र आ रही है। यहाँ पे हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी जान लेते हैं। भाई साहब, आपका क्या कहना है इस खनन को लेकर? खनन यो गलत हो रहा है जी, खेत यहाँ खराब हो जाएंगे। इनमें जो नीचे मिट्टी लिकट रही है वो उपजाऊ नहीं है, नीचे रेता लिकट रहा है ये खराब हो जाएंगे। और दूसरी शिकायत यो है भाई, जो यो रोड में ज़मीन ले रहे हैं इसका कोई मुआवजा नहीं दिया, अब तक कि हमारा मुआवजा रुका पड़ा और ज़मीन इन्होंने अपने अंडर कर ली जी। ज़मीन अपने अंडर कर ली है और मुआवजा मिला नहीं। कितने साल हो गए जो मुआवजा नहीं मिला? 2 साल हो गए। अच्छा जी, मुआवजा मिला कम का। तो मुआवजे को लेकर आपने डीएम, एसडीएम या नेशनल अथॉरिटी के जो अधिकारी हैं उनसे बात करी है? जी, एसडीएम को भी और डीएम को भी हमने एप्लीकेशन डाली, उसका वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला जी। तो सुना आपने, एसडीएम को भी डीएम को भी एप्लीकेशन डाली है लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला। तो दृष्टि न्यूज़ के साथ हम भी देखेंगे कि एसडीएम साहब से बात करके कि उनका क्या कहना है इस विषय में। लेकिन हम आपको एक चीज़ और दिखा दे रहे हैं कि फिर एक बार और देख लीजिए, बिना नंबर के यहाँ पे डंपर चल रहे हैं, जबकि आरटीओ जो है बिना नंबर की गाड़ियों का चालान करते हैं। नंबर जब तक नहीं आता है, फिटनेस गाड़ी की होती है और फिटनेस के बिना नहीं चला सकते। लेकिन यहाँ पे किस तरीके से गाड़ी चल रही है तो ये हम आरटीओ से भी जानते हैं। जहाँ तक दृष्टि न्यूज़ से होगा, अधिकारियों से संज्ञान लेंगे मामले को। तो इसी तरीके से बने रहिए। यह कि जो खेतों में जाने के लिए रास्ता होता है उसे चक्रोड बोला जाता है। चक्रोड जो थी, ये चक्रोड 12 फीट की थी, लगभग 12 फीट की थी। इसमें से ट्रैक्टर, बुग्गी वगैरह लेके जो खेत वाले जाते थे, लेकिन आज ये रोड रह गई है मुश्किल से 3 या 4 फीट की, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो खनन माफिया हैं इन्होंने इस चक्रोड को देखिए आप कितनी गहरी गहरी खोद दी है। और इसमें लोगों के द्वारा बताया गया है कि पेनल्टी भी लगी है। किसी खेत में 28 लाख की लगी है, किसी में 30 की लगी हुई है और किसी में 10 लाख की लगी हुई है। इस तरीके से पेनल्टी भी लगी है, लेकिन पेनल्टी के बाद भी खनन माफिया रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। आखिर इनके पीछे हाथ किसका है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो चक्रोड का तो हमने आपको दिखाया कि 12 फीट की चक्रोड जो है मुश्किल से 3 या 4 फीट की रह गई और गहराई में कितनी खनन कर रखा है। लेकिन यहाँ पे एक भाई साहब हो रहे हैं जो कि कुम्हार हैं, और कुम्हारों को जो ज़मीन आवंटित की जाती है वो माटी कला बोर्ड संस्कृति जो है हमारी उससे की जाती है, ताकि कुम्हार उसमें से थोड़ी थोड़ी मिट्टी लेके बर्तन बना के अपना गुजर बसर कर सके। यानी कि सरकारी ज़मीन है, सरकारी ज़मीन से भी खनन हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे नरेंद्र जी आप? सर, हम ये कहेंगे जो जितनी हमारी मिट्टी है 8.5 बीघे है, हमारे 8.5 बीघे दे दिए जाए। अगर ये मिट्टी उठ जाएगी तो फिर हम कहाँ जाएंगे? मिट्टी उठा कौन रहा है आपकी? नहीं, मिट्टी तो जो है जब इधर उधर से उठ रही है, मान लो खेतों से, और हमारी पैमास में अभी वो 4 बीघे है, तो हमें तो 4.5 बीघे और मिलनी है। तो 4.5 बीघे अगर हमें वो उठ जाएगी वहाँ तो हमें को लेके आपने शिकायत करी है किसी से? शिकायत और हमारे एसडीएम के यहाँ और जी सबके यहाँ गई हुई है। 1 साल से हम एप्लीकेशन ही दे रहे हैं, आते हैं और जी बस इधर उधर के खेत। ये एप्लीकेशन भी आपके पास है, ये जो एप्लीकेशन है ये कौन सी ज़मीन की है?
ये हमारी जो मुस्तकम रहमतपुर मुस्तकम ग्राम सभा द्वारा लगभग 8.5 बीघे ज़मीन इनको कुमार खुदान के नाम से दी गई थी, अलॉट कराई गई थी। और लगभग ये बहुत 1975 के समय अलॉट कराई गई थी। उसी समय से ये कुमार जो प्रजापति लोग हमारे अपना गुजर बसर कर रहे। कम से कम हमारे 250 परिवार हैं जिनके परिवार विहीन हो जाएंगे अगर मिट्टी, और जो भू माफिया लोग कहाँ से मिट्टी उठा कर लेकर जा रहे हैं, कहाँ गिर रहे, उस मिट्टी को उठा कर लेकर जा रहे। और आपका कहना है कि जो NH बन रहा है इसमें मिट्टी नहीं डल रही है, आपको नहीं पता कि कहाँ यहाँ से कहाँ जा रही है। और हमारा कहना मेन ये है कि जो हमारे जो इस भूमि की पैमाइश करने के लिए बार बार हम कह रहे हैं, और हमारे अधिकारी पटवारी लोग जो भी आते हैं वो कहते हैं कि उठ जान दो, तुम तो 20 साल में ठाओगे इस 4 बीघे को। अरे जब 20 साल, आज 4 बीघे तो तुम 2 दिन में ठा ले जाओगे, 4 बीघे में रह जाएगी। वो किसके बाप की है? ये संपत्ति तो ग्राम समाज की, हमारे कुम्हारों को दी गई, तो कुम्हारों की प्रजापति की संपत्ति है यार। ये अपना परिवार कहाँ से चलाएंगे? भूखे मरेंगे? इनका रोजगार इनके परिवार को चलाने के लिए सरकार इस मिट्टी को कहीं भी बेच दे। हमारे सरकार के प्रतिनिधि जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो इस मिट्टी को कहीं भी बेच दे, इन्हें रोजगार दे दे, एक परिवार को नौकरी दे दे, नहीं तो हम यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे और इस खनन के खिलाफ हम बुलंद आवाज करेंगे। यहाँ तक नहीं, चाहे हमें भारत सरकार तक ही जाना पड़े। अच्छा, यहाँ से एप्लीकेशन है, कहाँ एप्लीकेशन दी हुई है आपके हाथ में? माननीय SDM महोदय को, माननीय DM महोदय को और माननीय खनन विभाग से हमने परमिशन ले चुकी कि परमिशन दी है क्या किसी को भी यहाँ पर परमिशन अलॉटेड नहीं करी गई है, बार बार मेरा कहना है। और इसके साथ जितनी भी मेरी ग्राम समाज की भूमि है, जितनी भी सारी चीज़ हैं ये मेरे पास सारी है, और आज तक बिना परमिशन के अवैध खनन करे जा रहा। जो माननीय खनन अधिकारी ने मुझे को स्पष्ट कर दिया कि यहाँ पे कोई भी परमिशन जारी नहीं करे गई। यानी कि प्रधान जी का कहना था कि जब ये एप्लीकेशन दे के थक गए तो इन्होंने सूचना के अधिकार में मांगा और सूचना के अधिकार में आया कि यहाँ पे किसी को भी अनुमति नहीं दी गई है खनन करने की। यानी कि ये सूचना का अधिकार का जो लेटर है इसके हिसाब से ये बिल्कुल अनलीगल खनन यहाँ पे हो रहा है। और साथ ही लोगों ने यहाँ पे ऐलान कर दिया है कि जो NH बने या कुछ भी होए, अगर जो इसी तरीके से चलता रहेगा तो हम भी अपनी JCB से यहाँ पे गड्ढा खुदवा के धरना प्रदर्शन करेंगे, हम भी रोड को आगे नहीं बढ़ने देंगे। रेस की गई है तो हम ये आश्वासन देंगे कि अगर किसी की भी भूमि अधिग्रहण हुई है NH में तो हम उसकी जांच कर लेंगे, बट उन्हें हमारे हिसाब से NH एक्ट के थ्रू प्रॉपर मुआवजा मिलता है, जिसे SLAO ऑफिस हमारा जो होता है, भूमि अध्याप्ति अधिकारी जो हरिद्वार में बैठते हैं, उनके वहाँ से मुआवजा वितरण होता है। अगर इसमें कोई भी ऐसे व्यक्ति हैं जिनको मुआवजा नहीं मिला है और उनकी भूमि अधिग्रहित की गई है हाईवे के लिए, तो मेरी यही अपील रहेगी कि आप अपनी एप्लीकेशन लेके ज़रूर हमारे पास आ जाएं, सो दैट हम उनका संज्ञान लेके उसमें प्रॉपर कार्रवाई कर आगे फॉरवर्ड कर दे जाएँ ताकि आप लोगों को आपका मुआवजा मिले। सर, गाँव के लोग एक चीज़ से और बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि जो खनन है अवैध तरीके से बहुत ज़्यादा खनन हो रहा है। 9 बीघे की पट्टे की परमिशन थी, बट लगभग 50 से 60 बीघे ज़मीन पे जो भी ये भी खनन की ऐसी कंप्लेंट्स आई है, हमने डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर जो है हमारे एंड तहसीलदार उनको भेजा है वहाँ पे भी, और अभी प्रॉपर जो उनकी रिपोर्ट आएगी, कोई भी अगर अलाउड परमिशन से ज़्यादा करेगा खनन तो उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी। पेनल्टी तो ऑलरेडी लगी हुई है सर, किसी के ऊपर 28 लाख की लगी हुई है, किसी के ऊपर 30 लाख की, उसके बावजूद भी 6-6 फीट खनन हो रहा है। नहीं, जो हमारे पास आपने कंप्लेंट बताई है हम उस स्पेसिफिक केसेस की बात करेंगे। आप देखिएगा, हम फिर से माइनिंग ऑफिसर को वहाँ भेजेंगे। अगर परमिसिबल लिमिट से ज़्यादा किया गया है तो हमारी परमिशन में भी लिखा होता है कि तहसीलदार एंड माइनिंग ऑफिसर आफ्टर जब उनका उठान किया जा चुका होता है विजिट करेंगे स्पॉट की, और वहाँ से अगर उठान एक्स्ट्रा किया गया है तो हमारी जो खनन की जो नियमावली है उसके अनुरूप हम लोग उसमें एक्शन लेंगे। जी, इसमें सरकारी जो पट्टे मिलते हैं प्रजापति समाज को, यानी कि कुम्हार को, जो जीवनी यापिका के लिए 8 बीघे का पट्टा था लेकिन अब वो 4 बीघे रह गए, क्योंकि खनन उसमें तो बहुत ज़्यादा किया है। इस चीज़ की भी हम ज़रूर जांच कर लेंगे, हम अपने तहसीलदार को वहाँ ज़रूर भेजेंगे और चेक करेंगे कि क्या है। ये लोग जो हम खनन की परमिशंस देते हैं वो लोगों की अपनी ही वॉलंटरी परमिशन होती है कि हम अपने खेत समतलीकरण करना चाहते हैं, लोगों की वॉलंटरीनेस की वजह से ही हम लोगों ने देते हैं परमिशन। आरोप ये भी है लोगों का कि बहुत ज़्यादा गलत परमिशनें भी वहाँ पे बनाई गई हैं, जिनके चलते जो खनन इतना हो रहा है। ऐसा अगर किसी को भी कोई डाउट है तो RTI डाल सकते हैं। परमिशन सब जनरल पब्लिक के लिए भी अवेलेबल रहती हैं, आप लोग हमारे यहाँ से RTI डाल सकते हैं और कुछ भी आपको लगता है आप उसको चेक कर सकते हैं खुद भी। थैंक यू। अभी 1 मार्च को हुकुम सिंह जो तहसीलदार हैं वो वहाँ पे गए थे, उन्होंने बताया कि 9 बीघे का पट्टा था और रिपोर्ट भी आपको मैं एक बार चेक कर लूँगा अगर हमारे डिपार्टमेंट कोई गया है। हम लोग माइनिंग ऑफिसर और हमारी रेवेन्यू टीम इकट्ठे भेजेंगे, जॉइंट रिपोर्ट जो आएगी हम उसी पे भरोसा करेंगे। दृष्टि न्यूज़ में दिखाते रहेंगे इसी तरीके की खबरें और लाते रहेंगे जनता की जो आवाज़ है आप तक। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।